तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी चुनाव के नतीजे आने से पहले एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव ने कभी ईवीएम तो कभी मीडिया पर उठाया सवाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन का बड़ा दावा, जंग के अब तक के जंग के बीच 12,000 सैनिकों को गवा चुका रूस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राज्य चुनाव आयोग ने नहीं किया एमसीडी चुनाव तारीख का ऐलान, तो सीएम अरविंद केजरीवाल बोले भाग गई भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन ने भेजी यूक्रेन के मदद, रूस पर प्रतिबंध का किया विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में नगर निकाय चुनाव में भाजपा का प्रचंड बहुमत की जीत। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि यूपी नतीजे आने से पहले एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजे आने से पहले सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नतीजे के दिन 10 बजते यूपी में चल सियासी मंदिर में और मेरे अंगने तुम्हारा क्या काम जैसे गाने बजेंगे। इसी बीच में आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी की राजनीति के अखिलेश नायक, उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम के सहयोग अनुमान हुआ था इसी वैसा ही उनका साथ दे रहे हैं। राजभर ने कहा कि हनुमान जैसे लंका जला दी। इसी बीच मैं आपको बता दें कि मैंने सपा मुताबिक जुड़ा है। इसी बीच राजभर ने अपने ट्वीट को लेकर कहा कि जहुराबाद सीट पर जितना वोट बीजेपी और सपा को मिला उससे ज्यादा मुझे मिलेगा। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, काम पर भरोसा है। एग्जिट पोल ने बंगाल, दिल्ली, सीतामढ़ी, छत्तीसगढ़ और हर जगह फैल हुए हैं और अब यूपी में भी फैल होंगे। हमने कैसे मान ले, हमने जनता से बताया कि वो हमें काम करेंगे। इसी बीच बीजेपी ने सिर्फ पिछड़े दलितों की लूट रहा है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से ओम प्रकाश नतीजे आने से पहले सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव ने कभी ईवीएम तो कभी मीडिया पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद दिन एक पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर मीडिया पर सवाल उठाया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के कठेरे खड़ा किया गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि लीक कर रहा हूं कि मैं सोचकर शायद जागेगा जमीन बेखर। इसी बीच मैं आपको बता दें गौरतलब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को वाराणसी में ईवीएम ले जा रहे हैं एक ट्रैक के लिए पकड़े जाने के दावा करते हुए आरोप लगाया। वहीं पर सीतामढ़ी भाजपा के मते चोरी की हर कोशिश कर रही है, बता दें कि गए। वहीं पर ट्वीट में उन्होंने कहा कि वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने के समाचार उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा चौंकाने रहे संदेश रहा है। मतगणना में धांधली का आरोप, कोशिश के नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी समर्थक अपने अपने कैमरे के साथ तैयार रहे। युवा लोकतंत्र के भविष्य की रक्षा के लिए मतदान की सिपाही बने। इसी बीच अखिलेश यादव ने अन्य ट्वीट कर कहा कि आज अभी भी हर युवाओं के हर मतदान के अगले दिन तक मतों की रक्षा के लिए मतगणना के लिए केंद्र कर रहे हैं। इसी बीच इससे पहले मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के ईवीएम। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूक्रेन का बड़ा दावा, जंग में अब तक के 12,000 सैनिकों गवा चुके रूस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन का दावा किया कि उसने अब तक 12,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि जंग में उसने अब तक रूस के 49 एफ्राइट, 81 हेलीकॉप्टर, 317 ट्रैक और 1070 विभिन्न प्रकार के हथियारबंदी वाहन नष्ट कर दिए गए।
इसी बीच में आपको बता दें कि इससे पहले रूस ने बुधवार को कहा था कि यूक्रेन के संघर्ष सुलझाने के लिए कभी के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। रूस ने इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को की सैनिकों यूक्रेन की सरकार गिरने के लिए काम नहीं कर रहे। इसी बीच में आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता मारिया जखनेवाला की प्रेस वार्ता के दौरान कभी के साथ 3 दौरे पर बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ प्रगति हुई। बता दें कि यूक्रेन और रूस के अधिकारी लड़ाई खत्म करने के लिए बातचीत के लिए बिलासपुर प्लेन ने सीमा पर बैठक की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि राज्य चुनाव आयोग ने नहीं किया एमसीडी चुनाव तारीख का ऐलान, तो सीएम अरविंद केजरीवाल बोले भाग गई भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राजधानी दिल्ली में होने वाले निगमों चुनाव तारीख का ऐलान बुधवार को शाम नहीं हुआ। इसी बत स्टेट इलेक्शन कमीशन और से एक प्रेस बुलाई गई। इसी बीच मैं आपको बता दें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कमीशन अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है और हम इनके करने के लिए लेकर पूरी तरीके से तैयार है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम कार्यालय 18 मई से पहले खत्म हो रहा है, वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम 19 मई और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कार्यालय 22 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में स्टेट इलेक्शन कमीशन 28 मई से पहले निगमों का पूरा करवाया। इसी बीच वहीं पर आयोग द्वारा तारीख का ऐलान न करने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी के चुनाव से भागने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा भाग गई, एमसीडी चुनाव टाल दिया गया, हार मान ली। दिल्ली वाले में खूब गुस्सा में कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत चुनाव न कराए, अब इनकी जमानत जब कराया जाएगा। इसी बीच वहीं पर अभी भी 272 में से 250 सीट आ रही है, अब तक 260 सीटें ज्यादा आएगी चुनाव आयोग से। इसी बीच मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि इसी को लेकर भाजपा भाग गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि चीन ने भेजी यूक्रेन के मदद, रूस पर प्रतिबंध का किया विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन ने कहा कि वहां पर 50 लाख युआन करीब 7.91 लाख डॉलर मूल्य की खान दैनिक जरूरत के अन्य सामान यूक्रेन की भेज रहा है। हालांकि उसने इसी पूर्व यूरोपियन के देश के खिलाफ सुनवाई कार्रवाई को लेकर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का विरोध जारी किया। इसी बीच में आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता सुझाव लेजेन वहीं पर कहा कि बुधवार को मदद की पहली यूरोप खोप यूक्रेन की सौंपी गई। इसी बीच में आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी के हमले के बाद मॉस्को पर अमेरिका और अन्य देशों ने कई प्रतिबंध लगाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को करे गए आदेश जारी किया कि रूस के कच्चे तेल और कई पेट्रोल उत्पादों, तरल प्राकृतिक गैस और कोलियन के आयात पर रोक लगा दी। वहीं पर घोषणा करने के बाद व्हाइट हाउस संबंधित बातचीत के जो बाइडेन से कहा कि इसी रूसी अर्थव्यवस्था की गति में चल जाएगी। इसी बीच में आपको बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से घोषित युद्ध के बाद रूबल के करीब 50% अवमूल्य हुआ। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि असम में नगर निकाय चुनाव में भाजपा का प्रचंड बहुमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम में सीतामढ़ी भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में हुई नगरपालिका बोर्ड चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। जहां पर भगवा पार्टी ने 80 नगर पालिकाओं बोर्ड में 75 जीत हासिल किए, तो उसके गठबंधन सहयोगी असम गण ने परिषद के 2 वार्ड जीते। इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार ने 2 नगरपालिका बोर्डों पर कब्जा किया। इसी बीच वहीं पर मैं आपको बता दें कि विपक्षी कांग्रेस सिर्फ 1 वार्ड जीतने की सफल रही। वहीं पर 80 नगरपालिका बोर्ड के लिए मतदान 6 मार्च को हुआ था। इनमें से 57 वार्डों को विरोध उम्मीदवार चुने गए थे, जबकि राज्य भर के 920 वार्डों में मतदान हुआ था। भाजपा ने 825, कांग्रेस 706, अगर फिर 243 और 758 निर्दलीय उम्मीदवार के साथ कुल 2532 उम्मीदवार मैदान में थे। उसी को लेकर मैं आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महादेश कलित ने कहा कि राज्य के लोगों की दिखाया गया। वहीं पर मैं आपको बता दें कि पिछले इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि इस बार असम में नगर निकाय चुनाव में भाजपा का प्रचंड बहुमत